हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं, आपने देखा होगा रिसेंटली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग कंक्लूड हुई है एंड फॉर द सेम रीजन एज एन एस्पिरेंट हमारी ड्यूटी है जीएसटी काउंसिल को डिटेल में कवर करें। जल्दी से हम लोग आज जीएसटी काउंसिल की पूरी हिस्ट्री एंड अदर इंपॉर्टेंट रेलेवेंट पॉइंट्स कवर करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। हम लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब आवर चैनल। ऑलराइट, चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स पढ़ने से पहले हम लोग याद करेंगे जीएसटी रजीम को। एज वी ऑल नो, जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए या फिर जीएसटी रजीम को लागू करने के लिए 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया था 2016 में और उसके बाद जीएसटी लागू हो गया था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर है जीएसटी के हिस्ट्री से रिलेटेड। इसके ऊपर एक स्टेटमेंट बनाया जा सकता है एंड विच इज व्हाई आई सजेस्ट आप इसको अच्छे से अपने नोट्स में कवर करें। जीएसटी काउंसिल की अगर बात करें, जीएसटी काउंसिल इज अ जॉइंट फोरम ऑफ सेंटर एंड स्टेट। जी हाँ, स्टेट्स की भी सुनवाई होती है जीएसटी काउंसिल में। दिस इज द रीजन इट इज कॉल्ड जॉइंट फोरम ऑफ सेंटर एंड स्टेट। इट वाज सेटअप बाय प्रेसिडेंट, जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, और इसको प्रेसिडेंट ने सेटअप किया अंडर विच आर्टिकल? द आर्टिकल वाज आर्टिकल 279A सब क्लॉज 1। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, आपको ये भी याद रखना है। जीएसटी काउंसिल का एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है कि ये डिसाइड करता है जीएसटी रेट स्लैब्स कितनी है, किन चीजों पे 15% रेट स्लैब रहेगा, किन चीजों पे 18% रेट स्लैब रहेगा, ये रेट स्लैब बढ़ेगा या कम होगा। ऑल दीज थिंग्स आर डिसाइडेड बाय जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो यहाँ मेंशन्ड है, आर्टिकल 246A। आर्टिकल 246A का मतलब क्या है? आर्टिकल 246A देता है साइमल्टेनियस पावर टू लेजिस्लेट ऑन जीएसटी, यानी जीएसटी के ऊपर लेजिस्लेट करना, यानी जीएसटी के ऊपर लॉज बनाने की पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट की नहीं, साथ में स्टेट लेजिस्लेचर्स की भी है। और ये पावर कौन देता है? दिस पावर इज गिवन बाय आर्टिकल 246A। तो अभी तक हमने दो आर्टिकल पढ़े, आर्टिकल 279A सब क्लॉज 1, जिसके अंडर ये बताया गया है कि जीएसटी काउंसिल इज अ जॉइंट फोरम ऑफ सेंटर एंड स्टेट एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय प्रेसिडेंट। दूसरा आर्टिकल हमने पढ़ा 246A, जहां पे सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास भी साइमल्टेनियस पावर है टू लेजिस्लेट ऑन जीएसटी। तो कल को आपसे क्वेश्चन में कोई स्टेटमेंट बना के पूछे कि सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास ये पावर है जीएसटी के ऊपर लेजिस्लेट करने की, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं आर्टिकल 246A पावर देता है ना तो सिर्फ पार्लियामेंट को, साथ ही स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास भी साइमल्टेनियस पावर है जीएसटी के ऊपर लेजिस्लेट करने की। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन से प्रेसिडेंट थे जिनके टर्म के अंदर ये जॉइंट फोरम दैट इज जीएसटी काउंसिल को एस्टेब्लिश करा गया, सेटअप करा गया। ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जैसा कि हमने पढ़ा था आर्टिकल 279, आर्टिकल 279 एक और इम्पोर्टेंट चीज बताता है कि जीएसटी काउंसिल का मेन काम है रिकमेंडेशन देना, जैसे कि नीति आयोग का भी काम है रिकमेंडेशन देना। तो जीएसटी काउंसिल, अगर आपको पूछा जाए कि ये रिकमेंडेटरी बॉडी है, तो हाँ, ये कमेंट भी सही होगा। तो आर्टिकल 279 ये बताता है काउंसिल यानी जीएसटी काउंसिल गिव्स रिकमेंडेशन टू यूनियन और स्टेट। यूनियन को भी रिकमेंडेशन दे सकता है और स्टेट को भी रिकमेंडेशन दे सकता है ऑन द इश्यूज ऑफ जीएसटी। अब जीएसटी काउंसिल है तो जीएसटी के इश्यूज के ऊपर ही तो रजिस्ट्रेट करेगी, तो ये बहुत ही कॉमन सेंस है। जो इसकी बारीकियां हैं वो आपको समझनी है आर्टिकल 279 के तहत। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिकमेंडेशंस। जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन देता है इस यूनियन और स्टेट को ऑन द इश्यूज ऑफ जीएसटी। अब ये नेक्स्ट पॉइंट जो है अब तक का सबसे बड़ा पॉइंट है एज फार एज द लेटेस्ट जीएसटी काउंसिल मीट इज कंसर्न्ड। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था और सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के अनुसार जीएसटी काउंसिल की जो भी रिकमेंडेशंस रहेंगी वो बाइंडिंग नहीं होंगी। तो अगर आपका काम रिकमेंडेशन देना है तो आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि आपने बोल दिया तो वो हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपका काम है रिकमेंडेशन देना। ये होगा या नहीं होगा वो आगे हम बाद में देख लेंगे। ये चीज बाइंडिंग नहीं होगी, यानी जीएसटी काउंसिल किसी भी चीज के ऊपर रिलेटेड टू जीएसटी अगर कोई रिकमेंडेशन देता है वो बाइंडिंग हरगिज नहीं होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये आने की बहुत ज्यादा चांसेस है इन द अपकमिंग प्रीलिम्स, क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा मेजर चेंज है जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड। तो अगर आपको मैं पूछूं जीएसटी काउंसिल कोई रिकमेंडेशन देती है जीएसटी से रिलेटेड तो वो बाइंडिंग होगी, स्टेट्स और सेंटर को माननी होगी। तो बताइए ये स्टेटमेंट करेक्ट है या गलत? तो आप कहेंगे ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सिंपल क्लासेस में हमने 1/7/2022 को पढ़ा था और अपने नोट्स भी बनाए थे। यहाँ पे मैं ये सारे कंसेप्ट एक ही वीडियो में बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको बार बार अपना समय इन चीजों में ना देना पड़े। आप एक बार पढ़ लें और बस, और ये चीज आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। दिस इज द रीजन आई रिपीट ऑल दीज थिंग्स मल्टीपल टाइम्स। आप ये मत समझना कि सर पागल हो गए हैं, एक ही चीज बार बार बताते चले जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। ठीक
ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। आर्टिकल 279 क्या बताता है? जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन देती है यूनियन और स्टेट्स को ऑन द इश्यूज ऑफ जीएसटी, और जो ये रिकमेंडेशन देती है एज पर लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, ये रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती। ऐसा नहीं है, ये रिकमेंडेशन माननी ही होगी। ओके, चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखिए, ये आप स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बना लीजिए, जब भी आप किसी तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव बॉडी पढ़ते हैं तो उसमें कंपोजिशन क्या है, कौन कौन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी उसकी कंपोजिशन में फीचर करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ हम जीएसटी काउंसिल पढ़ रहे हैं, जीएसटी काउंसिल की कंपोजिशन हमें पता होनी चाहिए। सबसे ऊपर आता है चेयरमैन। चेयरमैन क्या है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो चेयरमैन है जीएसटी काउंसिल के। साथ ही उनके इमीडिएट नीचे होते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस। ठीक है, सबसे ऊपर चेयरपर्सन कौन? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। उनके साथ होते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द फाइनेंस डोमेन। उसके साथ ही हर एक स्टेट को, जैसे कि यहाँ मेंशन्ड है, हर स्टेट नॉमिनेट करती है एक मिनिस्टर इंचार्ज जो होगा फ्रॉम द डोमेन ऑफ फाइनेंस, टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर जो स्टेट चाहे एज अ मेंबर ऑफ जीएसटी काउंसिल। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, काफी बड़ी बॉडी हो गई है, इतने सारे स्टेट्स हैं और हर स्टेट को नॉमिनेट करना होता है एक मेंबर जो फाइनेंस, टैक्सेशन या फिर एनी अदर डोमेन का मिनिस्टर हो, उसको नॉमिनेट करता है स्टेट एज अ मेंबर टू जीएसटी काउंसिल अलोंग विद यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एज द चेयरपर्सन एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द फाइनेंस डोमेन। तो ठीक है, यहाँ पे हमने कंपोजिशन भी देखी, जीएसटी काउंसिल का इतिहास देखा, जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखे, मेन फंक्शंस क्या है जीएसटी काउंसिल के वो भी देखे, और एक इंपॉर्टेंट चीज, सुप्रीम कोर्ट लेटेस्ट आदेश के अनुसार जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती। ऑलराइट, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड। आगे इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या अपडेट्स आएंगी, वो भी हम कवर करेंगे अपने वीडियोस में। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और मीनवाइल हमारी टीम प्रिपेयर कर रही है फॉर द अपकमिंग वीडियो टेस्ट सीरीज, जहां पे हम लोग एनवायरमेंट, इकोनॉमी और सीसैट के वीडियो टेस्ट सीरीज सॉल्यूशंस के साथ लेके आएंगे। पिछली बार हमने 250 क्वेश्चन दिए थे, इस बार वो क्वेश्चंस बढ़ा के हम लोग 400 कर रहे हैं इंडिविजुअली पर सब्जेक्ट, यानी 400 questions for economy, 400 questions for environment, along with detailed video test series for CSAT. चलिए, this is all for today.